हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लकी स्मार्ट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। यानी कि अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव को आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि 2022 के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में से। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो सेशन। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, साथ ही पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन सब कितने कितने ईयर में, यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 2021 में पूछे गए और 2021 में पूछे गए ये भी क्वेश्चन। तो आप ये मत सोचिएगा कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो फिर से रिपीट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर से रिपीट हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए, ये भी 2020 में, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2018 में, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ या किसी न किसी ईयर में पूछे गए। देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन 2017 में और ये क्वेश्चन 2016 में। यानी कि आपको 2009 से लेकर 2021 तक में जितने भी फिनॉल इथर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव का आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2011 में, यानी कि जितने ईयर में पूछे गए उन सभी ऑब्जेक्टिव का आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का यहाँ पे सामान्य सूत्र बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा पहले जान लीजिए कि मोनोहाइड्रिक का सूत्र क्या होता है। मोनोहाइड्रिक का हो जाता है CnH2n प्लस 1। ये किसका होता है, तो मोनोहाइड्रिक का सूत्र होता है। और साथ में अल्कोहल पूछा है, तो यहाँ पे सिंपल सा OH को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी कि आपको पता चल गया होगा, इतना जो सूत्र होता है वो मोनोहाइड्रिक का होता है और अल्कोहल साथ में है, तो यहाँ पे OH जुड़ गया, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा क्या गया कि फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। फिनॉल को जो बोल सकता है, फिनॉल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रीमन टीमन अभिक्रिया एक होता है। क्या होता है, रीमन टीमन अभिक्रिया के द्वारा सिंपल सा फिनॉल क्या करता है, एल्डिहाइड फिनॉल, रीमन टीमन अभिक्रिया में फिनॉल जो है सिंपल सा एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि फिनॉल जो होता है रीमन टीमन अभिक्रिया के द्वारा सैलिसाइल एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। रीमन टीमन अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, फिनॉल एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखिएगा। हमसे ये पूछा गया कि एथॉक्सी इथेन का सूत्र, एथॉक्सी इथेन का सूत्र यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया। तो आपको बता दो इथॉक्सी इथेन का सूत्र होता है C2H5 फिर O फिर C2H5। फिर से लिख दीजिए, ये फिर से रिपीट कर दीजिए ऑक्सीजन के दोनों साइड, यही हो जाता है हमारा एथॉक्सी इथेन का सूत्र। याद रखने का ट्रिक है, ऑक्सीजन लिख दीजिए, C2H5 लिख दीजिए दोनों साइड, ये हो जाता है हमारा एथॉक्सी इथेन का सूत्र। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे क्या पूछा है कि अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक, यानी कि क्रियाशील अल्कोहल का पूछा गया है। तो अल्कोहल का OH होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अल्कोहल OH। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आर जो है OH प्लस CnH2 इस प्रतिक्रिया में निकलेंगे, यानी कि निकलने वाला समूह है, निकलने वाला समूह पूछा है कि निकलने वाला समूह है। यानी कि यहाँ से जो आर जो है हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो रिलीज हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, आर बाहर निकल जाएगा। यानी कि इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया कि निम्न अभिक्रिया, यहाँ पर आपको एक फिनॉल के साथ में अल्कोहल सिंपल सा जुड़ा हुआ है और CHCl3 प्लस NaOH
फिर इसको सिंपल सा हीट किया जाता है और यहाँ पे OHCHO जुड़ा हुआ है और +3NaCl +2H2O, इसके बाद कुछ नहीं, 2H2O बनता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा बताना है कि ये जो आपको यहाँ पे जो रिएक्शन दिए हुए हैं, ये रिएक्शन जो है कौन सी अभिक्रिया का है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो सिंपल सा रिएक्शन जो है वो रेमन टेमन अभिक्रिया रेमन अभिक्रिया का है। यानी कि रेमन अभिक्रिया को रेमर टाइमन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही रेमर टाइमन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है किसका है, तो रेमन टाइमन अभिक्रिया का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गिल्सरॉल है, यानी कि आपको बताना है कि गिल्सरॉल है। तो गिल्सरॉल एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्या बोलते हैं, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को गिल्सरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को गिल्सरॉल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि 1 to 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करें। यानी कि 1 2 और 3 डिग्री अल्कोहल जो है किसके द्वारा हम जांच कर सकते हैं, वो सिंपल सा बताना है। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जांच कर सकते हैं। विक्टर मेयर परीक्षा द्वारा भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जांच सिंपल वे में कर सकते हैं। और यहाँ पे बच गया क्या, लुकास प्रतिकारक के द्वारा भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जांच कर सकते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का हम जांच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 में क्या पूछा है कि इथाइल एसीटेट एवं CH3CmBr CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनता है। यानी कि प्रतिक्रिया कर बनता है, ये हमको सिंपल सा क्या है पूछा गया है। यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको मैग्नीशियम और Br दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है कितने डिग्री कार्बन बनता है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा 3 डिग्री कार्बन बन जाता है। यानी कि 3 डिग्री जो होता है प्रतिकारक के रूप में 3 डिग्री अल्कोहल देता है। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर देता है तो सिंपल सा 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मेथेनॉल का सामान्य सूत्र, यानी कि आपको डायरेक्ट मिथेनॉल का सामान्य सूत्र पूछ दिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि CH3 और OH जो होता है मेथेनॉल का सूत्र हो जाता है। OH ऑल बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं CH3OH को। किसको बोलते हैं, CH3OH को मेथेनॉल सिंपल वे में बन जाता है। आपको पता होना चाहिए। एक के लिए मेथ लिखते हैं, दो के लिए एथ लिखते हैं। तो एक कार्बन लिखा हुआ है तो मेथ हो जाएगा और साथ में OH के लिए ऑल लिखते हैं तो ये सिंपल सा मेथेनॉल बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 11 में क्या पूछा है, फेनॉल का सूत्र। फेनॉल का सूत्र पूछ दिया दोस्तों, C6 होता है, H5 हो जाता है और OH हो जाता है। यानी कि C6H5OH ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। C6H5OH फेनॉल का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। फेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि CH3 फिर O है, फिर C2H5 का IUPAC नाम, वहाँ पे क्या था, C2H5 और C2H5 दोनों साइड में था, बट यहाँ पे सिर्फ CH3 इस साइड और यहाँ पर C2H5 दे दिया है। और यहाँ का इसका IUPAC नाम नेम पूछ दिया है कि IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, इसका IUPAC नाम यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एक और यहाँ पे एक कार्बन और दो कार्बन, यानी कि दो कार्बन और यहाँ पे सिंपल सा 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 3 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा सिंपल सा। तो यहाँ पे तो प्रोप और साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोप तो सबसे पहले यहाँ पे दिखता नहीं है। एथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, ये तो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 12 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ पूरा क्वेश्चन दिखे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न में
एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटिल देता है? यहाँ पे आपको सिंपल सा H2SO4 को क्या करना है, निर्जलीकरण करना है। और एल्कोहल में इसे कौन जो है 2 ब्यूटिल देगा, एल्कोहल में 2 ब्यूटिल कौन देगा, यहाँ पे आपको वो बताना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सिंपल सा 2 ब्यूटिल ऑल देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन 2 ऑल देगा। कि कौन देगा, तो ब्यूटेन 2 ऑल दे देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और 14 नंबर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एल्कोहल है एक फिनॉल के साथ में जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ, और CS2, और यहाँ पे क्या है Br2, और यहाँ पे प्रतिक्रिया करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि इसका रिएक्शन करेंगे तो सिंपल सा प्रतिक्रिया के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा। तो प्रतिक्रिया के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा एक ब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, ब्रोमोफिनॉल। ये Br और CS2 सिंपल सा रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे ये रिंग आ जाएगा, और यहाँ पे OH, तो यानी कि ब्रोमोफिनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा। ब्रोमो क्या प्राप्त होगा, ब्रोमोफिनॉल। और यहाँ पे ब्रोमोफिनॉल के साथ साथ ब्रोमोफिनॉल नहीं दिया है ऑप्शन में, और पिकिर अम्ल दिया है, और यहाँ पे पी ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पी ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ONA एक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, और एक्स नाम का कोई पदार्थ इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो एक्स का नाम बताना है। यहाँ पे OH और COONA हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। इतना हमें क्या हुआ है, सिंपल सा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है CCl4 को जब डालेंगे दोस्तों, तो फिनॉल के साथ यहाँ पे CCl4 को डालेंगे तो OHCOONA प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको CCl4 नहीं दोस्तों, CCl4 डालेंगे तो थोड़ी प्राप्त होगा, CO2 डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे सिंपल सा डालेंगे यहाँ पे, तो OH से तो प्राप्त हो जाएगा, और COONA यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया हो, बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। CO+H2 जो है वाटर गैस H2O के साथ क्या करता है, ताप दाब देता है, और यहाँ पे X नाम का कोई पदार्थ बनता है। तो वो इसका जब रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ में ताप दाब देने के बाद, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो सिंपल सा CH3CHO प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है CH3CHO। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में क्या पूछा गया है। CH3CO का प्रयोग होता है, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, तो दर्द निवारण में कर देते हैं दोस्तों। किस में करते हैं इसका प्रयोग, तो दर्द निवारण में सिंपल सा इसका प्रयोग हम कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और 18 में जो है RMgX अभिक्रिया गिगनार्ड अभिक्रिया होता है, और क्रिया से बनता है, यानी कि आपको यहाँ पे अल्कोहल के साथ में CH2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पूछा गया है कि RGMX इसका ये गिगनार्ड अभिक्रिया से बनेगा, यानी कि इस अभिक्रिया से हमें प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त जो हो जाएगा यहाँ पे R जुड़ जाएगा, और CH2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर एक MgX है तो OH यहाँ पे एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, यानी कि RCH2 फिर CH2 और फिर OH। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। RMG गिरनाट अभिक्रिया कराएंगे इनके साथ में, तो सिंपल सा यहाँ पर तो एक पहले R आ जाएगा, ये जब टूटेगा तो, और हाइड्रोजन OH के साथ में जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पे पूछा गया प्रतिक्रिया। यहाँ पे एक दिया हुआ है लाइन कुछ इस तरीक़ा से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया 1 2 3 4, यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 प्रोप दिया हुआ है, और BH3THF
H2O2 OH माइनस का उत्पाद। यहाँ पे आपको उत्पाद यानी कि प्रतिफल पूछा गया है। तो यहाँ पे जो प्रतिफल हमें जो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वो पेंटेन प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पेंटेन। और यहाँ पे साथ ही OH भी जुड़ जाएगा। अब ये बात है कि पेंटेन OH जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, तो OH जो जुड़ जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट में इधर से शुरुआत कीजिएगा तो इधर से कीजिएगा शुरुआत, यानी कि पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। पेंटेन 1 ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का ए नंबर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 में। CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2 O2Ag और यहाँ पे X नाम का कोई पदार्थ से क्या करते हैं, जलवाष्प की उपस्थिति में Y बनता है। तो X का नाम पूछ रहा है। X नाम का वो पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो X नाम का पदार्थ यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो हो जाएगा आपको सिंपल सा एपॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर एपॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इथर जो है एक रिंग है और ओ CH2 फिर एक रिंग है, क्रिया HI के साथ कराने पर बनता है। यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में सिंपल सा इसको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। तो ये इसको जब रिएक्शन करवाइएगा तो यहाँ पर CH2I यहाँ पे आके सिंपल सा क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ में, इसमें बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। और प्लस में है एक बेंजीन रिंग यहाँ पे आकर OH इसमें आकर जुड़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 22 में। और 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे यह पूछा क्या गया है, अभिक्रिया C2H5OH प्लस HX अनांतर ZnCl2 सांद्र HCl C2H5 X नाम का कोई पदार्थ है। H2O के लिए क्रियाशीलता का क्रम यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो जो परमाणु है, अणु धातु है, वो कौन सा ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, कौन सा ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताने का कोशिश करूँ तो आयोडाइड है एक, आयोडाइड और HBr और HCl जो है इसका सही क्रमिक रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि HI जो है HBr से बड़ा हो जाएगा, HBr जो है HCl से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पे आपको गिल्स रोल पूछा गया। फिर से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि गिल्स रोल क्या है, तो गिल्स रोल यहाँ पे इस अब ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा सही आंसर त्रिहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। गिल्स रोल क्या हो जाएगा, त्रिहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एथिल एवं मेथिल एल्कोहल में अंतर दिखलाया जा सकता है। एथिल और मेथिल में जो है आयोडाइड और सोडियम OH की अभिक्रिया द्वारा आयोडाइड और NaOH, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आयोडाइड एवं सोडियम ऑक्साइड OH की अभिक्रिया दिखलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एथिल मेथिल एल्कोहल में अंतर दिखलाता है आयोडाइड NaOH की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया C2H5OH एवं फिर CH3 फिर OCH3 यह कौन प्रकार का एक समावयवी है, ये बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं ये समावयवी जो हो जाएगा श्रृंखला समावयवी हो जाएगा, क्योंकि यह श्रृंखला में है इसलिए श्रृंखला समावयवी इसका बिल्कुल है। ओ श्रृंखला में तो दिख नहीं रहा है, श्रृंखला में नहीं होगा दोस्तों। CH2 श्रृंखला में रहता तो कुछ बाहर रहता ना। और क्रियाशील समावयवी हो जाएगा। CH2 फिर OH एवं CH3 फिर OCH है, तो ये क्रियाशील समावयवी हो जाएगा, पहचानना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक अम्ल के साथ क्या बताने वाला है, 26 नंबर क्वेश्चन में थे ना। तो 26 में चलते हैं, बहुत ही आगे हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन में आता है फिर से
हाँ यहाँ पे है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होगा। तो अम्ल के साथ जो है एस्टर बनाने वाला यौगिक जो हो जाएगा वो आपको एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव होगा। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव हो जाएगा। तो पहला अवयव जो हो जाएगा वो सिंपल सा एल्डिहाइड हो जाएगा ना। एल्डिहाइड इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया सिंपल सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एल्कोहल में रहता है, एल्कोहल में क्या रहता है, एल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक रहता है ना। ऑप्शन में ए ही में बिल्कुल सही आंसर है। नीचे भी देख लेते हैं कहीं, और नहीं, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। OH क्रियाशील मूलक रहता है किसमें, तो एल्कोहल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ देखते हैं, और 29 में हमसे क्या पूछा गया है कि बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर कौन सा, तो मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। तो बड़े पैमानों पर जो है किसके द्वारा, तो पैरालो, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है पायरोलो, पायरोलिग्नस अम्ल से, पायरोलिग्नियस अम्ल से बनाया जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल से हम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन सब नीचे में जो अभी दिख रहा है ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 28 से पहले जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट था। और नीचे भी 40 से आगे जो बताऊंगा वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो देख लेते हैं। फिर एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जाता है। यहाँ पे आपको एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद बताना है दोस्तों। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में जो होता है आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा जो होता है विभेद हो जाता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा क्या हो जाता है सिंपल सा, तो यहाँ पे विभेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31, और 31 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा बताइएगा इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो सही आंसर आपको प्राइमरी एल्कोहल पूछा गया है। तो बॉन्ड CH2OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32, और 32 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं आइसोप्रीपल, आइसोप्रोपिल जो है आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाया जा सकता है। आयोडाइड की अभिक्रिया से आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो सिंपल सा प्रोपिन पर, प्रोपिन पर जो है आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाया जा सकता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, प्रोपिन पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया CH3 फिर O फिर C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम हो जाएगा। यानी कि CH3 ऑक्सीजन, C2H5 का IUPAC नाम बताना है। तो इसका जो नाम है मेथॉक्सी इथिन हो जाएगा, मेथॉक्सी इथिन हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34, डायथिल ईथर एवं एन ब्यूटेनॉल क्रमशः, डायथिल ईथर एवं एन ब्यूटेल क्रमशः हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं क्रमशः, तो क्रियाशील समावयवी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो क्रियाशील समावयवी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डायथिल ईथर का को प्राप्त करने के लिए ब्रोमो एथेन को निम्नांकित यौगिकों में किसके साथ तप्त यानी कि गर्म किया जाता है। डायथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमो एथेन को जो है निम्नलिखित यौगिकों में से किसके साथ तप्त यानी कि गर्म करते हैं। तो वो सिंपल सा एथेनॉल एवं सोडियम के साथ, किसके साथ, एथेनॉल और सोडियम के साथ सिंपल सा गर्म करेंगे तो डायथिल ईथर ब्रोमो एथेन के साथ में प्राप्त हो जाएगा। डाय किसको, तो एथेनॉल एवं सोडियम के साथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे प्राइमरी जो है 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल होता है, और 2 डिग्री तथा टर्सरी 3 डिग्री को बोलते हैं। एल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम, यानी कि आपको सही क्रम बताना है कि 1 डिग्री ज़्यादा होता है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, इन तीनों में बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंपल, सबसे पहले 3 डिग्री होता है 2 डिग्री से बड़ा हो जाता है, और 1 डिग्री से बड़ा 2 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में चलते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है। सर्वाधिक अम्लीय का बात करूँ दोस्तों तो क्लोरोफिनोल जो होता है, एम नाम का कोई क्लोरोफिनोल सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 में, और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है। फिनोल को क्या करेंगे, जस्ता के चूर्ण के साथ सिंपल सा उबाल देंगे, तो जस्ता के चूर्ण के साथ उबालेंगे ना तो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालेंगे ना तो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से बनता है। फिनोल का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो ब्रोमीन जल के साथ करा देंगे। तो ब्रोमीन जल के साथ प्राप्तने पर 2 4 6 जो है डाइब्रोमोफिनोल बन जाएगा। 2 4 6 डाइब्रोमोफिनोल प्राप्त हो जाएगा। किसको, फिनोल को, जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इत्थर खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर बनाता है। इत्थर खनिजों से इत्थर खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर बना देता है, तो सिंपल सा ऑक्सेनियम लवण बना देता है, ऑक्जेलियम लवण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ऑक्सोनियम लवण बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा गया, डाई एथिल ईथर एवं मैथिल प्रोपिल ईथर है। यह एक प्रकार कौन सा ईथर है, तो मितावयवी क्या है, मितावयवी ईथर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैं आपको छोटा कर देता हूँ और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेल लिखा हुआ है और छोटा हो जाए, और यहाँ पे CHCl3 तथा जलीय NOH का फिनोल के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो बेंजीन वाले पर अकार्बनकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही, बेंजीन पर क्या पड़ जाएगा, एक अकार्बनकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो वो सिंपल सा CCl2 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देगा। फिनोल क्या होता है, उदासीन होता है। FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देगा, फिनोल पूछा गया तो फिनोल बैगनी रंग दे देगा। क्या देगा, बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में और 44 नंबर क्वेश्चन में देखें, और यहाँ पे क्या पूछा गया, इत्थर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु होता है। इत्थर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु sp3 प्रसंकरण का होता है, प्रसंकृत का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का बात करें, 45 में हमसे पूछा गया है, अल्कीन बनाया जाता है। अल्कीन पूछा गया है, तो अल्कोहल से भी, अल्काइल हैलाइड से भी और इथर से भी बनाया जाता है एल्कीन को। तो ऑप्शन नंबर डी न हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, तो पूछा क्या गया है कि 503 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल की प्रतिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा। तो अभिक्रिया के पश्चात तो सिंपल सा एलाइल एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, एलाइल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का बात करें, और 47 में हमसे पूछा गया है, किसे आइल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। आइल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। आइल ऑफ विंटर ग्रीन मिथाइल सेलिसेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 में देखें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बंधक का बात करें, यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर और एथिल क्लोराइड और एथेनॉल। एथेनॉल में जो हो जाता है दोस्तों, सिंपल सा एथेनॉल में हाइड्रोजन बंधन अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में, निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण जो देता है आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे CH3 का हॉल ट्वाइस में और CHOH, यानी कि CH3 का हॉल ट्वाइस CHOH में आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का बात करें, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके देगा, तो हमें C2H5OH नहीं दे देगा। क्या देगा, फॉर्मल्डिहाइड को जब CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सिंपल था C2H5OH दे देगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्वेश्चन का सही आंसर है। ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में बात करें, तो रीमन टीमन
टीमेन प्रतिक्रिया का मध्यवर्ती, यानी कि रीमन टीमन एक अभिक्रिया हो जो होता है उसका मध्यवर्ती पूछा गया है, तो मध्यवर्ती कार्बिन हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से जो है सही आंसर कार्बिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्यूटिल 2,3 डायऑल के लिए प्रकाशिकीय सक्रिय आइसोमर होगा। आइसोमर यहाँ पर पूछा गया है। ब्यूटिल 2,3 डायऑल के लिए प्रकाशिकीय जो है सक्रिय आइसोमर, आइसोमर का बात करें दोस्तों यहाँ पे ब्यूटिल 1,3 डायऑल है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 53 नंबर क्वेश्चन में अल्कील बनाया जा सकता है। अल्कील जो होता है इत्थर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं दोस्तों? इत्थर से हम सिंपल सा अल्कील को बना देते हैं। इत्थर से हम क्या बनाते हैं? अल्कील को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन में लुकास अभिक्रमक, यहाँ पे आपको लुकास अभिक्रमक का रिएक्शन सांद्र HCl और सांद्र अनाद्र ZnCl2 के उपस्थिति में हो जाता है लुकास अभिक्रमक, यानी कि सांद्र HCl प्लस अनाद्र ZnCl2 को जब करवाते हैं रिएक्शन तो हमको लुकास अभिक्रमक प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर, इसी अभिक्रिया को लुकास अभिक्रमक कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 55 में फिनॉल किससे कम अम्लीय है? फिनॉल किससे कम अम्लीय है? तो जो नाइट्रोफिनॉल जो होता है उससे क्या कम अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन परम एल्कोहल है। परम एल्कोहल यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन में बनाना है। मिथाइल एल्कोहल, शुद्ध इथाइल एल्कोहल और CHOH CH3। परम एल्कोहल पूछा गया। परम एल्कोहल का बात करें दोस्तों तो 100% शुद्ध इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। परम अल्कोहल 100% शुद्ध इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 57 में आर जो है CH एक H2O2 की उपस्थिति में H2BH6 के साथ अभिक्रिया कर देगा, यानी कि इसका जो रिएक्शन सिंपल सा किसके साथ कराना है? तो B2H6 के साथ में करवाना है। तो B2H6 के साथ में जब इसका रिएक्शन करवाएगा तो सिंपल सा आर जो है इस CH2 के साथ में जुड़ेगा और साथ में यहाँ पे से एक हाइड्रोजन फिर जुड़ जाएगा और कार्बन फिर CH2 जुड़ जाएगा और फिर ये OH जुड़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आर CH2 फिर CH2 फिर OH आकर जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका जब प्रतिक्रिया करवाएंगे तब हमें ये प्रतिफल के रूप में RCH2 फिर H2 फिर CH2 फिर OH हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं। तो लुकास समीकरणक हो गया था और ये भी हो गया था, और 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, और 58 में हमसे क्या पूछा गया कि निम्न में कौन जो है I2NOH के साथ पीला अपक्षेप देगा? तो CH3 CHOH और CH2CH3 जो है पीला अपक्षेप हमें दे देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस पर NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही तुरंत आक्रमण करेगा? NO2+ जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको बोलते हैं, तुरंत आक्रमण किस पे कर देगा? तो प्लस चार्ज वाला तो नेगेटिव वाला चार्ज पर ही सिंपल सा अटैक करता है, तो आक्रमण NO2+ जो है फिनॉल पे कर देगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्षारीय ONH की उपस्थिति में इथाइल एल्कोहल Cl2 के साथ बनाता है। क्षारीय NaOH की उपस्थिति में इथाइल एल्कोहल जो है Cl2 के साथ बनाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। और इसका जो क्षारीय NaOH के साथ उपस्थिति में क्या होता है, इथाइल एल्कोहल Cl2 के साथ बनाता है तो क्लोरोफॉर्म को बना देता है। क्या बना देता है? क्लोरोफॉर्म। बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा? तो अधिक अम्लीय का बात करें तो C6H5OH हो जाता है, अधिक अम्लीय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी C6H5OH फिनॉल। ऑप्शन नंबर डी। इसका 62 में पूछा गया है यहाँ पे निम्न में कौन प्रबल अम्ल का बात करें तो CH3OH प्रबल अम्ल हो जाएगा। CH3OH प्रबल अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल तथा इथाइल एल्कोहल के बीच विभेद करने के लिए कौन अभिक्रिया उपयोगी नहीं है? उपयोगी नहीं है
तो उदासीन FeCl3 उपयोगी नहीं है, बाकी ये और ये उपयोगी है। यानी कि उदासीन FeCl3 जो है फिनॉल इथाइल एल्कोहल के बीच विभेद के लिए बहुत मतलब उपयोगी नहीं है। दैट्स मी राइट आंसर, बी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64 में पूछा गया है कि तनु अम्ल की उपस्थिति में हवा द्वारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या करता है, ऑक्सीकृत होकर देता है। तो ऑक्सीकृत जो है तनु अम्ल की उपस्थिति में हवा द्वारा हवा द्वारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीकृत होकर हमें देगा। तो ऑक्सीकृत होकर हमें देगा C6H5OH दे देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कार्बोलिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल पूछा गया था। कार्बोलिक अम्ल फिनोल को बोलते हैं कार्बोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल एल्कोहल से अधिक होने का कारण। ग्लिसरॉल का क्वथनांक जो है इथाइल एल्कोहल से अधिक होने का कारण है सिंपल सा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में मिथाइल एल्डिहाइड मिथाइलेटेड स्पिरिट मिथाइल स्पिरिट है। मिथाइल स्पिरिट क्या है, तो 95% C2H5OH जो है सिंपल सा मिथाइल स्पिरिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, एक्स को इथाइल एल्कोहल में डालने से इथाइल एल्कोहल पीने पीने इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पीने बस इतना ही, पीने के लायक नहीं रहता। जब क्या करते हैं, एक्स नाम का कोई पदार्थ है, हम सिंपल सा इथाइल एल्कोहल में डाल देंगे तो पीने लायक नहीं रहता है। तो वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ को हम इथाइल एल्कोहल में डालेंगे तो सिंपल सा वो पीने लायक नहीं हो जाएगा। तो मिथाइल एल्कोहल, किसको, मिथाइल एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल में डालेंगे तो पीने लायक वो पदार्थ नहीं, पीने लायक वो जल नहीं रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल में किसको डालेंगे तो पीने लायक नहीं होगा, तब मिथाइल एल्कोहल को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परवल अल्कोहल मिश्रण है, पावर अल्कोहल मिश्रण पूछा है। पावर अल्कोहल मिश्रण का बात करें तो 20% इथेनॉल और 50% गैसोलीन क्या है, पावर अल्कोहल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर में पूछा क्या गया, निम्न में कौन आसानी से क्या होता है K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। आसानी से बात करें दोस्तों तो ये तो हो जाता है और ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन CH3 का होल थ्राइस COH जो है आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में डाउ प्रक्रम में होता है। डाउ प्रक्रम में क्या होता है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होता है। डाउ प्रक्रम में क्या होता है, डाउ प्रक्रम में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, एथिल एल्कोहल निम्न में से किस पर अम्लीयता प्रकट करता है। एथिल एल्कोहल निम्न में से किस पर जो है अम्लीयता प्रकट करता है, तो मैं बता दूं सोडियम धातु पर जो है एथिल एल्कोहल अम्लीयता को प्रदर्शित प्रकट करता है सोडियम धातु, बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 73, फिनॉल को CCl4 के साथ प्रयोग करने पर प्रतिफल होगा। यानी फिनॉल को जो है CCl4 के साथ हमको क्या करना है, प्रतिक्रिया कराना है, तो हमें प्रतिफल जो बन जाएगा वो सिंपल सा, फिनॉल जो है CCl4 के साथ कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले आप एक बात और जान लीजिए, अगर आपने 2009 से लेकर 2021 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा है, चाहे वह केमिस्ट्री का हो चाहे वह फिजिक्स का हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं 2009 से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हिंदी के सॉल्यूशन का। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, और हिंदी का अभी अपलोड नहीं हुआ है, हिंदी का जल्द ही अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है सैलिसिलिक को फिनोल के साथ गर्म कराने पर बनता है। तो सैलिसिलिक को फिनोल के साथ गर्म करेंगे तो सेलुलोन नहीं प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, सेलोलो सेलोल सेलोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।